दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया और आज आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है। यानी हमने आपको पूरी की पूरी मैराथन क्लासें आपका जो थी हमने करा दिया है। और अब यहाँ पर जब आपकी लाइव मैराथन क्लासें होंगी तो आपको नए क्वेश्चन और नए एक्सपेक्टेड जो आपके 2025 के अकॉर्डिंग हुए हैं वैसे आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। और बची आपकी सीरीज है आपकी इकोनॉमिक्स। तो अभी इकोनॉमिक्स में आपको कल से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासें आपकी होंगी। तो आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बिल्कुल सिलेक्टेड आपके हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अब आपकी यहाँ पर हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। इकोनॉमिक्स कल से आपकी शुरू करेंगे और इसके बाद फिर मैराथन क्लासें आपकी होंगी। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप लोग कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। फाइनल तरीके से ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है। सब चीजों का निचोड़ आपको अब मिलेगा जो ये पॉइंट है। कह रहे सर धन विधेयक यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। आप कहेंगे सर लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था साथियों, वो दिया गया था किसके माध्यम से। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिएगा और फटाफट हम लोग टेस्ट पेपर को इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसलिए इसको पढ़ा दे रहे हैं। हमने कहा सर जी पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था ये मिला था 243 के तहत, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा 243। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यानी भारतीय संविधान का भाग जो आपका दिया है 9, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे होगा, यानी ये पंचायत से आपका संबंधित है। वहीं पर जो आपका दिया है भारत का संविधान का भाग 8 है, ये आपके संघ राज्य से आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका दिया है 4 का ये आपका मूल कर्तव्य से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया है IX यानी 9 का ए, ये आपके नगर पालिका से हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या प्रावधान नहीं है। पहला है काम करने की मानवीय दशा का उल्लेख, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध है, ये भैया आपके 45 में कहा भी गया है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान यानी सामूहिक भाईचारे की प्रगति को बढ़ावा देना, ये दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से आपका ये 50 में आपका था, ठीक है ना। ये आर्टिकल नंबर आपके इसमें 45 में आपका है। काम करने की दशाओं में आर्टिकल नंबर 41 में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो आपका दिया गया है वो सी वाला ये प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधार से। किससे, निर्वाचन सुधार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अंतरराज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायिक ये दिया है 223 का और दिया है संघ लोक सेवा आयोग क्या 318 है। बताइएगा, यहाँ पर बताना है सर जी कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग वो किस में आता है। संघ लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में है, पढ़ा तो दिया गया है 315 में है ना, ये हो जाएगा 315। साथ ही यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 315। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि सरकारिया आयोग की संस्तुति जो की गई थी वो किससे संबंधित है, यानी सरकारिया आयोग जो आया था वो किस लिए आया था। तो ये भैया केंद्र और राज्य के संबंध से आया, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ाया था कि लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रति, सार्वजनिक संपत्ति, संविधान के प्रति निष्ठावान ये सब है, लेकिन चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं, यानी फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है अपना अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो दोस्तों भारत के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने ही इनको नियुक्त किया था। इस बात को याद रखना पॉलिटी में कि जो नियुक्त करता है उसी को त्याग पत्र दिया जाता है। 99% ये पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 73 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है यह भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, यानी 73 नंबर में आपका जो था इसमें संशोधन हुआ। और दोस्तों ये जो आपका जुड़ा है आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा 9 वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
सर भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो लिया है वो कहां से लिया है? यानी भारत में जो समवर्ती सूची आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है और यहाँ पर सही मिलान करना है। साथ ही आप आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है ये जवाब देना है। तो आप कहेंगे वित्त आयोग आता है 280 में आता है, वित्तीय आपातकाल जो आता है वो 360 में आता है, किसमें 360 में आता है। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों आपकी 312 में आती हैं और संवैधानिक जो संशोधन है वो 368 में आएगा, यानी यहां से मिलान कर लेंगे, यहां आएगा। जो भी ऑप्शन मिले आप लगा लीजिएगा, हमने मिलान कर लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये बात गलत दी गई है। उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये बात गलत है। यानी महानियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा ही आपके हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको जो गठित किया गया वो किसकी सिफारिश पे किया गया? यानी आप कहेंगे सर ये संथानम समिति आई थी, इसकी वजह से या इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन करता है यहाँ पर कहेंगे सर जी ये तो आपके कौन है, कहाँ की पंचायत की बात कह रहा है। और जब पंचायत की बात कह रहा है तो आप कहेंगे संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, ना कि वित्त मंत्री बताना है। यहाँ पर राज्यों की बात है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मिलता है वो दोस्तों याद रखना है 12 से 35 आपका उल्लेख है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यानी यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका दिया गया है कि कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका बनाया गया है। तो मुंबई जो आपका है वो कहीं ना कहीं अधिक आपके जो हैं उनको भी यहाँ पर देख रहा है, यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका मुंबई जो आपका हाई कोर्ट है ये एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शेयर बाजार और ये जो आपका समवर्ती सूची गलत है, ये आपके सेंट्रल पे आते हैं। तो शेयर बाजार आपका गलत होगा, वन समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघ में है और जन साधारण जन स्वास्थ्य आपके राज्य में है। तो ये शेयर बाजार आपके आते हैं किसमें? तो आपके संघ सूची में आते हैं, याद रखिएगा संघ सूची आपका जवाब बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो क्रमशः लोकसभा राज्यों की कुल संख्या या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी मंत्रिपरिषद है चाहे वो संघ की हो या राज्य में है तो वहां पर आपके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये आपका संशोधन किया था और ये संशोधन आपका है 91 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? साथ ही याद रखना है आप कहेंगे सर यहाँ पर 21 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा किया गया था, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा? तो आपकी संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जोड़ी को आपको पहचानना है जो आपकी सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया है जो की गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 है। यहाँ पर हम 22 की बात करते हैं तो 22 नंबर में बी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है। 324 में ही भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संविधान की अनुसूची नंबर 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी अनुसूची 6 जो आपकी है वो आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ होती है, लेकिन मणिपुर में ये लागू नहीं होती है, यानी ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपका क्या है? यानी तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है इसका प्रावधान है आपके सर्वोच्च न्यायालय में, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है?
यानी इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है साथी, आपको बताना है। आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो मानव अधिकार आयोग है, यानी मानव अधिकार जो आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। वो भी सॉल्व होगा, परेशान मत होइएगा, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर तो हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, हर जगह भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो जरूरत है वो यही है, सबका बाप यही है, सबकी बाप जो है क्लास यही है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी 5-5 क्वेश्चन पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, तो पहले इसको पढ़िए फिर मॉडल पेपर लगाइएगा, ठीक है ना। जो काम पहले करना है पहले उसको कर ही लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो याद रखिए मुख्य निर्वाचन की पूछा गया है, यानी आप कहेंगे 26 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोस्तों यहाँ पर देना है आपका जो आंसर बनेगा 27 में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर आपका 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पर संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है, आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया। जिला योजना समिति का गठन है, और जिला योजना समिति का गठन जो आपका है वो किस में किया गया था। साथ ही 28 की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका है 243 का जो आपका जेड डी है, इसमें जिला योजना समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। साथ ही राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व पूछा गया है, कौन से राज्य में कितनी आपकी सीटें हैं ये आपसे पूछा गया है। तो साथ ही यहाँ पर दिया है राजस्थान में आपकी 10 सीटें हैं क्या, राजस्थान में चलो 10 सीटें मिला देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहेंगे सर गुजरात में सीटें कितनी हैं, तो गुजरात में दोस्तों आपकी 11 सीटें हैं। कर्नाटक में दोस्तों पूछा जाए तो आपकी 12 सीटें हैं। पंजाब में पूछे तो आपकी 7 सीटें हैं। साथ ही मिला लिया आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का जो आधार है वो कौन सा नहीं है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब हम लोग घोषणा कर सकते हैं, ये चीज आपको बताया है। अब गलती ना करिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगना है, 352 अगर लगना है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। शर्तें होती हैं कि युद्ध होना, या अगर युद्ध होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, बाह्य आक्रमण होता है तो लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह होता है तो लग सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति का खतरा होने पर यहाँ पर आपातकाल दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपकी वर्णित है, यानी 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे अनुच्छेद नंबर आपका 61 है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो आप कहेंगे सर चतुर्थ आपकी जो सूची है ये जो जुड़ा है किससे है। चलो चौथी जो आपके हैं वो राज्यसभा सीटें से हैं, क्या हो जाएगा, तो आंसर तो दिख ही गया है, आपका दिक्कत है। तो चतुर्थ जो संविधान की अनुसूची में चौथी जो आपकी है वो राज्यसभा में सीटें हो जाएंगी। जो छठी है वो आपकी जनजातीय क्षेत्र से हो जाएगी, जो अष्टम आपकी दी है वो आपकी भाषा से हो जाएगी, और जो नवम दी गई है भूमि सुधार से दी गई है, यानी ऑप्शन आपका सी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के, है ना क्या, महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों जो महिलाएं होती हैं पंचायतों में 1/3 उनकी जगह आपकी फिक्स है, और ये जो जगह फिक्स है भैया, तो इसका आर्टिकल है कौन, तो दोस्तों ये आर्टिकल जो आपका दिया गया है वो अनुच्छेद 243 के घ में है, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। साथी अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, यानी 34 की बात करते हैं तो दोस्तों ये केशवानंद भारती विवाद आया था, जिसमें कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर आपका केशवानंद भारती विवाद है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी 35 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, यानी मंत्री जो आपके हैं, मंत्री हैं राज्यसभा के मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो भी भाग लेगा। साथी बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है।
यानी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो भी भाग लेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है तो देख लेते हैं, संविधान का भाग है और आपका विषय दिया गया है, यानी पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, भाग सेकंड आपका दिया है नागरिकता है, भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 नीति निषेध दिए हैं, और भाग 4 जो है मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य जो आपके आते हैं भाग 4 के दोस्तों किस में आते हैं, 4 के ए में आते हैं, यानी आप कहेंगे सर ये भाग 5 जो आपका है ये संघ से जुड़ा हुआ है, यानी डी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है जो राज्य की विधानसभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है, यानी राज्य की जो विधानसभा है इसके संरचना का प्रावधान है। यानी अगर हम 37 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 170 है, यानी अनुच्छेद 170 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभाओं के संरचना का प्रावधान है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपका 38 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा है जो संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित था, यानी पिछड़ी जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है इसके गठन से संबंधित था। यानी 38 की बात करते हैं तो 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 102 नंबर का संवैधानिक संशोधन यानी EWS जो आपका है राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए काहे जा रहे हो, बने रहो, खा पी लिए हो तो, नहीं तो लास्ट में हम बतासे तासे बंटवा देंगे, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल है जो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी याद रखिएगा कि भैया राज्य का जो राज्यपाल है और साथ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक थोड़ो आएंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो आपके आ ही नहीं सकते हैं। ये देखो राज्यपाल जो आपके हैं भारत के महान्यायवादी है और राज्यों की जो राज्यपाल है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किसका कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो क्या आंसर आपका हो सकता है, अभी बंटवा दे, आंसर की ना देखो भाई, आंसर की ना देखो, आंसर की नहीं देखना है, आंसर की अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करोगे तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आंसर के से कोई मतलब आपका है नहीं है ना। देखो राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्य के जो राज्यपाल है और भारत के जो आपके महान्यायवादी हैं, यानी यहाँ पर सही है, यहाँ पर जो आपका आंसर है बी नंबर फर्स्ट और सेकंड इसका हो जाएगा। बाकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इनको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में याद रखिएगा 2/3 बहुमत होगा, तभी यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपको बी राइट करना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, यानी 40 की अगर बात कर लेते हैं तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें आपकी हैं दोस्तों, ये एमपी में है। किसके लिए, जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी एसटी के लिए जो सर्वाधिक सीटें हैं वो एमपी में आपकी हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित सहमतियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सर जी जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो आई थी पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचे के लिए आई थी। अशोक मेहता समिति जो आपकी आई थी, अशोक मेहता समिति ये पंचायत में द्विस्तरीय ढांचे के लिए आई थी। वहीं पर LM सिंघवी समिति जो आई थी वो पंचायत में जो राज्य संस्थाओं हैं इनको संवैधानिक के लिए आपको आई थी, यानी आपका जो आंसर होगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है।